उस फिल्म का जो भूत होता है वो फीमेल के साथ सेक्स करता है, ऐसा एक्चुअल में हो सकता है क्या? 100% अनगिनत केसेस है मेरे पास, अनगिनत केसेस। बट कैसे? मेरे पास एक बच्ची है जिसका हम लोग अभी इलाज कर रहे हैं। सेम प्रॉब्लम थी उसको, हॉस्टल में रहती थी, वहाँ उसको ये चीज़ें होना स्टार्ट हुआ था। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये बात बोली। बेस्ट फ्रेंड ने उसको क्या बोला कि तेरे अंदर ना हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और यू नीड सम पार्टनर, तेरे अंदर ना सेक्सुअल डिजायर्स जाग रही हैं, यू नीड सम पार्टनर, इसलिए तुझे ये सपने में यही सब चीजें दिख रही हैं। अब बॉयफ्रेंड को भी उसने सेम यही बात बोली कि यार मेरे को ऐसा फील होता है, मुझे रात को ऐसा लगता है, वैसा लगता है। बॉयफ्रेंड ने भी उसको सेम ज्ञान दे दिया, दोनों इंटरेक्ट हो गए। 3 महीने बाद लड़का रोड एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है। वो मरा नहीं था, उसे मारा गया था उसी एंटिटी के द्वारा। उसकी लाइफ में जो भी आता, जो उसके साथ फिजिकल होता, वो मर जाता। जो कहते हैं भूत नहीं होते, उनको आप कहिए कि वो मेरे यहाँ सहृदय स्वागत है उन लोगों का। और अगर उनमें जिगर है, उनमें इस बात का अपने अंदर मेरे को एक लेटर वो लिख के स्टैम्प पेपर पे दे दे कि अपनी हर चीज़ के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अगर वो इस तरह की चीज़ों के लिए मेरे साथ तैयार हैं तो मैं उन्हें भूत दिखा दूँ। केंद्र सरकार पे बिल्कुल संकट है और सरकारें जो हैं गिरती हुई भी नजर आएंगी, लेकिन मोदी जी के लिए कठिनाइयाँ और संकट के बादल घिरते जा रहे हैं। उनके दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं या प्रेसिडेंट्स हैं, उनके साथ मनमुटाव, उनके साथ होती साजिशों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा पाएंगे। मोदी जी अपने किसी बहुत खास व्यक्ति को, खास हाथ को खोते हुए नजर आ रहे हैं। पति घर में रहे, फैमिली पर ध्यान दे, तो ऐसा कोई उपाय आप बताएंगे? कई बार तो घरों में झगड़े इसलिए भी होते हैं क्योंकि अल्कोहल के आदी होती है पति। तो बहुत सी पत्नियों की ये बड़ी शिकायत है कि भाई पति की शराब कैसे छुड़ाएं, वो दवाइयों से अलग कोई तंत्र मंत्र भी ऐसा है क्या जैसे छूट? मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोलूं, नंबर 1 वाले बहुत जिद्दी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं। गुस्सा इन्हें बहुत जल्दी आता है पर दिल के बहुत साफ होते हैं। जी भारत के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं रचना बंसल। हमारे साथ स्टूडियो में आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं और खास तौर से लोगों की पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत से सॉल्यूशंस बताती हैं। त्रिशला चतुर्वेदी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। इस वक्त दुनिया में बहुत ही उथल पुथल मची हुई है ईरान इजराइल वॉर की वजह से, और ये जो उथल पुथल है ना, इसका असर मेंटली साइकोलॉजिकली कैसे भी कहिए हिंदुस्तान के लोगों पर भी बहुत पड़ रहा है। मैं शुरुआत इसी से करूंगी, पूछना चाहूंगी ये युद्ध कहाँ तक जाएगा और भारत पर इसका असर देख रही हैं आप कुछ एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से? ये युद्ध अभी बहुत लंबा जाएगा और भारत पर इसका असर अभी हमें समझ नहीं आएगा। 2027 यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारे लिए ज्यादा घातक और ज्यादा सोच वाला होना चाहिए। अभी ये जो स्थितियां हैं ये एक बार को थोड़ा सा थम जाएंगी। कहीं ना कहीं ये जो वॉर कह लीजिए या ये युद्ध कह लीजिए, या लोग जिस तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा, ऐसी स्थिति और संभावनाएं अभी कुछ समय बाद थोड़ा सा आपको थमती हुई दिखाई देंगी। परंतु आने वाले समय में अगर हम 2027 से 32 के बीच की बात करते हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा रूप बदलकर विनाशकारी रूप से सामने आएंगी और इंडिया क्या, कोई भी देश इसके प्रभाव से बच नहीं पाएगा। यानी आप कह रही हैं भारत को भी सोचने की जरूरत है। अब मैं इसमें अगर भारत की कुंडली या मोदी की कुंडली की बात करूं, काफी हद तक चीजें मैनेज हो जाएंगी क्या? क्योंकि लोगों के मन में ये डर है कि अगर वॉर बाकी देशों के बीच में हो रही है, इम्पैक्ट तो ऑब्वियस ही बात है, जो देश जुड़े रहते हैं उन पर भी आता है। तो क्या रिसेशन जैसा कुछ देख रही हैं? क्या नौकरियों पर, व्यापार पर कोई खतरा होगा आने वाले टाइम में? आर्थिक संकट तो बढ़ना ही है। हाँ। और आर्थिक संकट की वजह से भारत भी कहीं ना कहीं उन सारी चीजों की गिरफ्त में या उसकी वजह से परेशानी में आएगा ही आएगा। पर चूंकि अगर हम मोदी जी की बात कर लें या हम भारत की कुंडली की बात कर लें तो चीजें उतनी विनाशकारी या उतनी भयंकर प्रलय वाली नहीं हैं। स्थितियां गंभीर जरूर होंगी, जैसे कि नेचुरल बात है कि कुछ चीजें बहुत बढ़ जाएंगी तो वहीं पर हम कुछ देखेंगे कुछ चीजें बहुत घट जाएंगी। अच्छा। तो कई चीजों में राहत आने की भी संभावना है और कई जगहों पर जिनके पास है, जो ये सोचते हैं कि हमारे पास स्पेयर पैसा है, हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सही समय है
दामों के गिरने पर उन चीजों में इन्वेस्ट करने का। ओह, यानी आप कह रही हैं कि शेयर मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए जाया जा सकता है? नहीं, अच्छा, शेयर मार्केट नहीं, हम हाँ। धातु की तरफ जा सकते हैं, हम ऐसी चीजों की तरफ जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, हम उनको इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि अभी उनके दाम हमें गिरते हुए दिखाई देंगे और कुछ समय बाद वो अचानक से वापस से बढ़ोतरी पर आ जाएंगे। एक ये भी मेरा सवाल था, क्योंकि सोने चांदी के दाम में जिस तरीके से बहुत अप डाउन हम देख रहे हैं और कीमतें ऐसे बेतहाशा तरीके से बढ़ी हैं, तो वो इन फ्यूचर आप कह रही हैं कि अभी जब दाम घटे तो खरीद कर रख लें, क्योंकि इन फ्यूचर और ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, तो कहाँ तक जाएगा? काफी अच्छा जाएगा, पर ये लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। आप ये सोचे कि हम आज खरीद लें और 2 महीने बाद बढ़ जाएगा, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देकर जाएगा। अच्छा, आपने थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी जिक्र किया इससे पहले, क्या आप देख रही हैं ऐसे चांसेस हैं क्या? देखिए, मैंने पहले भी बताया था और मैं आज आपको फिर से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर वो नहीं होगी जो जिस तरह से हम उसकी रूपरेखा देख रहे हैं। जो भी देश है जिनकी आपस में बहुत एक दूसरे को लेकर इस समय नाराजगियां हैं, आपस के जो मन मुटाव हैं, आपस के जो उनके बैर इस समय पल रहे हैं, वो हम वॉर में बदलते हुए देखेंगे। लेकिन कैसी वॉर? जो एक कोल्ड वॉर होगी, अंदर ही अंदर देशों में आपस में एक दूसरे को काटने के लिए चीजें कर दी जाएंगी और देश के देश खत्म हो जाएंगे। अच्छा, पर चूंकि भारत आज उस जगह पर खड़ा है, यह हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि हम जिस जगह पर आज खड़े हैं, तकलीफ दिक्कत हमारे साथ भी होगी, परेशानियों का सामना हमारे भी देश को करना पड़ेगा, लेकिन हम संभल जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बात संभलने की और भारत की है, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर से मेरी बात हुई है इससे पहले, नाम तो हालांकि नहीं लूंगी यहाँ, बड़े दावे के साथ वो कह रहे थे कि इस साल केंद्र सरकार पर कोई संकट है, सरकार गिर जाएगी। आप देख रही हैं ऐसा? केंद्र सरकार पे बिल्कुल संकट है और सरकारें जो हैं गिरती हुई भी नजर आएंगी। अच्छा। और मैंने जब 2026 के प्रेडिक्शन हमारी बात हुई थी और आप ही के जी पर जब बात हुई थी, तब मैंने यही प्रेडिक्शन वहां पर दी थी कि 2026 के अंदर राजनीति ऊपर से गरमाई हुई नहीं नजर आएगी, लेकिन अंदरूनी यानी कि अंडर टेबल बहुत कुछ ऐसा बदलाव आ जाएगा जो सोचने पर विवश कर देगा कि ये हुआ क्यों, अंदर ही अंदर ये ऐसा गठबंधन कैसे हो गया, ये ऐसे चेंजेस कैसे आ गए, ऐसा क्या हुआ कि वो पद छोड़कर चले गए, ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने वहां से छोड़कर यहां ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह की आंतरिक राजनीतियां हमें बहुत होती हुई दिखाई देंगी 2026 से 2027 जुलाई तक। यानी कि ये जो होना शुरू हो गया है, बिहार से जो हुआ है, नीतीश कुमार का दिल्ली आना, क्या वही इंडिकेशंस हैं क्या? कुछ बिल्कुल इंडिकेशन है, और योगी जी के भी चांस हैं कि वो भी अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। यानी न्यूज रूम में जो लोग अभी ये कह रहे थे, बहुत से लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं, वो कह रहे थे ये जरूर पूछना त्रिशला मैम से कि क्या सीएम योगी के पीएम बनने के चांसेस हैं क्या? नहीं, पीएम तो मैं नहीं कहूंगी उनके अभी बनने के। कभी इन फ्यूचर हाँ बिल्कुल है। अगर हम बात करते हैं 2030 तक की, तो हाँ बिल्कुल संभावनाएं हैं। यानी योगी के फैंस के लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की भी लोकप्रियता कम नहीं है। आपने कहा कि सरकार के लिए खतरा है, तो क्या मतलब पीएम पद पर हम किसी और को देखेंगे क्या? पीएम पद पर हम किसी और को अभी तो नहीं देखेंगे, लेकिन मोदी जी के लिए कठिनाइयां और संकट के बादल घिरते जा रहे हैं। उनके दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं या प्रेसिडेंट्स हैं, उनके साथ मनमुटाव, उनके साथ होती साजिशों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा पाएंगे। और मोदी जी की सबसे बड़ी जो इस समय की कठिनाई है, वो उनकी पर्सनल हेल्थ को लेकर उन्हें आती हुई नजर आएगी। जबकि हमने हमेशा उन्हें फिट देखा है और बड़ी इंस्पायरिंग उनकी पर्सनालिटी रही है। और आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, ये साल 2026 चूंकि ये 1 नंबर का साल है और लोग इसको राजा मान रहे हैं, सूर्य हमारे राजा हैं तो राजा का साल मान रहे हैं, लेकिन अभी 19 मार्च से हमारे नए साल का, हमारे जो सनातन धर्म के हिसाब से हमारे नव वर्ष का आगमन हो जाएगा। और इस नव वर्ष के अंदर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन है जो मैं आपको देने जा रही हूँ, मुझे जो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से लगता है, मोदी जी अपने किसी बहुत खास व्यक्ति को, खास हाथ को
हाँ। खोते हुए नजर आ रहे हैं। ओ, ये फैमिली से अलग है? उनकी फैमिली तो है ही नहीं मैम। तो मेरा तो जो ख्याल है अमित शाह की तरफ जा रहा है, क्या ऐसा है? अमित शाह जी भी हो सकते हैं, लेकिन उनके और भी बहुत ऐसे हाँ। लोग हैं जो उनके बहुत नियर एंड डियर हैं। ओके, वो सहयोगी पार्टियां भी हो सकती हैं सरकार बनाने के लिए। ओह, ये तो बहुत बड़ा इंडिकेशन है। आपने युद्ध की बात कर ली, आपने राजनीति की बात कर ली, आपने ये भी बता दिया कि पीएम मोदी की हेल्थ पर कुछ इफेक्ट हो सकता है। जो सिनेरियो अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं भारत के लिहाज से, आप कह रही हैं कि भारत काफी हद तक अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा, लेकिन थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। आम लोग कैसे संभलें इसमें? देखिए, सबको धैर्य के साथ चलना पड़ेगा। हाँ। और किसी भी अफवाह या किसी भी झूठी खबर पर आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। लोगों को सुनी सुनाई और किसी भी तरह की ये इंटरनेट न्यूज से प्रभावित नहीं होना है। अच्छा। इस समय अपने धन को, इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा संजो के रखना है। जो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे पास थोड़ा पैसा आया, चलो ट्रैवलिंग पे चलते हैं, घूमने चलते हैं, पैसा आया चलो विदेश घुमाते हैं, आपको थोड़ा सा संभलना है, घरों के अंदर बैठना है, भगवान का नाम लेना है। और इस कठिन परिस्थिति को, कम से कम ये जो आने वाले 1.5 से पौने 2 साल हैं, इन्हें आप अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ, अपने परिवार के साथ सुख शांति प्रेम के साथ अगर निकालते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। ऑल ओवर अगर मैं बात कहूं तो मेरी छोटी सी सीख ये है कि बेफिजूल के खर्चे इस समय मत बढ़ाइएगा। यानी सेविंग करके चलनी है। अब मैं उन बातों पर आ जाती हूँ जिनके लिए अक्सर जो आपकी रील्स हैं बड़ी फेमस हो जाती हैं, और जो मेरे न्यूज रूम में दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, वो ये बड़ा कह रहे थे। अभी हाल ही में एक का ब्रेकअप हुआ है तो कहने लगा मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे दूर हो गई है तो मैम से जरूर पूछना क्या वापस आ सकती है। अब ये उन लोगों के लिए जिनका प्यार उनके पास आकर भी नहीं आता, या फिर बिल्कुल हाँ नहीं होती, वो लोग क्या करें? एक तरफा प्यार वाले क्या करें? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं। आप अच्छे से अच्छे ज्योतिषी को बड़ी से बड़ी फीस देकर अपने भाग्य को दिखा सकते हैं। आप बड़ी से बड़ी पूजा कराकर, आप बड़ी से बड़ी रत्न या कोई चीज धारण करके आप अपने सोए भाग्य को उठा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रेम होता है ना, ये बहुत सालों की तपस्या के बाद मिलता है। और प्रेम को पाना इतना आसान नहीं होता। और खास करके जब हम बात करते हैं वन साइडेड लव की, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक तरफा प्यार आपको निभाने के लिए ना मीरा जैसी भक्ति चाहिए और राधा जैसा संयम चाहिए। तब आप एक तरफा प्यार कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफा प्यार में ना डिमांडिंग कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशन कुछ मत रखिए। तो एक तरफा प्यार के लिए तो मैं बस यही कहूंगी कि प्यार को प्यार ही रहने दीजिए, उसको कोई और नाम देने की कोशिश मत करिए। पर अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो यकीन मानिए, आप माँ गौरी का पूजन करिए, उनके मंदिर जाइए, उन्हें आप भोग चढ़ाइए, उन्हें आप चुंदरी चढ़ाइए और उनसे कहिए कि मैं जिससे जो भी नाम है मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ या करता हूँ, और वो भी मेरे प्रेम को समझे, मेरे प्रेम को जाने और वो मेरे साथ हो, या आशीर्वाद मुझे दीजिए। अच्छा, और आशीर्वाद मिल जाएगा, लड़का हो या लड़की। अच्छा, कई बार क्या होता है लड़का लड़की दोनों आपस में प्यार करते हैं लेकिन घर वाले नहीं मानते, तो इसके लिए क्या उपाय है? अभी तो नवरात्रि आ रही है और सबसे अच्छी चीज यही है कि नवरात्रि में आप 9 दिन माँ के मंदिर में जाकर सिंदूर चढ़ाइए और घर वालों के मानने के लिए प्रार्थना करिए। मान जाएंगे घर वाले? बिल्कुल मान जाएंगे। कुछ जो फीमेल्स हैं उनकी शिकायत ये भी होती है और बड़ी दुविधा भी कि भाई वो घर में रहती हैं, पति बाहर रहते हैं, और कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता लगता है, मतलब अपने पति की जासूसी करने की नौबत आ जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या करें कि भाई पति अपना रहे, किसी और के साथ उसका दिल ना लगे? बड़ी विषम परिस्थिति है और आपको मुझे नहीं पता आपके साथ ये चीज होती है या नहीं होती, लेकिन चूंकि मैं तो इसी चीज की स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे पास जब लड़कियां आती हैं, आप यहाँ मासूमियत और देखिए उन पत्नियों की, वो आकर ये कभी शिकायत नहीं करेंगी कि मेरे पति की गलती है, मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल चालू हो गया। नहीं, वो मुझे आकर क्या बोलेंगी, माँ उस औरत ने जरूर कुछ किया होगा मेरे पति के ऊपर, उसने कुछ ना कुछ खिला दिया होगा मेरे पति को, उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि मेरा पति उसके तरफ मुड़ गया, वरना मेरा पति ऐसा था ही नहीं। तो ये और मासूमियत देखिए आप कि मतलब उनका दिल कभी ये नहीं मानता कि
कोई पति किसी बहक सकता तरीके है। से हाँ उनको चीट कर रहा है। पर अगर ऐसा कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है और जिससे आपको दिक्कत बहुत हो रही है, तो आप 2 नींबू ले लीजिए, साबुत नींबू। एक नींबू पर आप अपने हस्बैंड का नाम लिखिए और एक पे उस व्यक्ति का नाम लिखिए, और अगर उसका नहीं आपको नाम पता तो आप सिर्फ ये लिखिए कि मेरे पति का जिसके साथ भी अफेयर है या प्रेम संबंध है। हाँ। ऐसा करिए। अपने हस्बैंड का जो आपने नींबू है उसके ऊपर आपको थोड़ी सी शहद की बूंदे डाल देनी है, और जो दूसरा वाला नींबू है उसमें आपको 5 लौंग लगा देनी है। पहला वाला जो नींबू है जिसपे आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखा है उसको आपको सफेद रंग के कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे रखाना है और प्रार्थना करनी है कि इन्हें सद्बुद्धि दें, इनकी लाइफ में जो भी कोई पर्सन है जिसकी वजह से मेरा घर टूट रहा हो उसे इनकी लाइफ से दूर करें। जो दूसरा नींबू है उसे आप एक बड़े से पात्र के अंदर, मिट्टी के पात्र के अंदर रखेंगे और उसके चारों तरफ आप कपूर रखकर उसे जला देंगे। ये कार्य आप किसी भी शनिवार की रात्रि को कर लीजिए। उन दोनों के बीच जो भी संबंध चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपके हस्बैंड की बुद्धि ठीक हो जाएगी। अच्छा, आजकल जब बुद्धि घूमने की बात है तो आप तो देख रही हैं, कभी ड्रम वाली घटना हो रही है, कभी खाई से धक्का देने वाली हो रही है। तो वो जमाना चला गया जब कहते थे कि पति का ही अफेयर होता है, पत्नियों का भी अफेयर हो रहा है, तो वो भी सेम ये उपाय कर सकते हैं। अच्छा, यानी पति अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए कर सकते अगर वो आपको मौका दे दे ड्रम में नहीं जाने से पहले तो ये भी सही है। अच्छा, एक ये होता है कि एक चीज आप ये भी तो देखिए ना, आजकल सबसे बड़ी बात क्या है, पति का अफेयर होता था लेकिन वो मरने मारने वाली स्थिति तक नहीं जाता था। लड़कियों का अफेयर होता है तो उनके पास सबसे पहला ऑप्शन ये होता है इसको मार दो। किसी की जिंदगी की कीमत नहीं रह गई है। तो अगर आप भाई बच जाते हैं, ड्रम में जाने से पहले कर पाते हैं, तो ये कार्य जरूर कर लें। एक तो होता है कि पति पत्नी और वो की एंट्री हो जाती है तो लड़ाई झगड़े हैं, तो ये उपाय है। कई बार क्या होता है, न पति का न पत्नी का कहीं अफेयर नहीं होता बट आपस में भी नहीं बनती, वो क्या करें? शहद चढ़ाना चाहिए माँ दुर्गा के ऊपर हर शुक्रवार को, उससे रिश्तों में मिठास बहुत मिठास आएगी। एक खीर बनाइए, एकादशी छोड़ दीजिए, खीर बनाइए, एक कटोरी में लीजिए, माँ दुर्गा को भोग लगाइए, स्मरण करके माँ का उन्हें भोग लगाइए और उसी कटोरी में से दोनों हस्बैंड वाइफ खाइए। अच्छा, तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अभी आपने कहा कि महिलाएं आती हैं, पत्नियां आती हैं, बड़ी मासूमियत से कहती हैं कि मेरे पति पर किसी ने कुछ करवा दिया होगा, वो ऐसे नहीं थे। ये जो कुछ करवाने वाली बात है, ये एक्चुअल में होता है? बहुत होता है। कैसे हो जाता है? बहुत तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। हाँ, करने वाले बहुत तरीकों से करते हैं। अच्छा, इसको अगर हम नेगेटिवली लें कि कुछ उल्टा कराना है तो गलत है वाकई, लेकिन अगर अच्छे काम के लिए करना है कि भाई पति घर में रहे, फैमिली पर ध्यान दे, तो ऐसा कोई उपाय आप बताएंगे? हस्बैंड अच्छे से रहे, घर परिवार पर ध्यान दे। हाँ। तो देखिए, इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि दुर्गा सप्तशती का पहला, चौथा, 5वां और 9वां अध्याय पढ़ते हुए आप सामने एक ग्लास में पानी रख लीजिए या एक लोटे के अंदर पानी रख लीजिए, वो पानी अभिमंत्रित हो जाएगा। अच्छा। अब वो जल आप किसी भी फॉर्म में अपने हस्बैंड को पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। कई बार तो घरों में झगड़े इसलिए भी होते हैं क्योंकि अल्कोहल के आदी होती हैं पति, तो बहुत सी पत्नियों की ये बड़ी शिकायत है कि भाई पति की शराब कैसे छुड़ाएं, वो दवाइयों से अलग कोई तंत्र मंत्र भी ऐसा है क्या जिससे छूट जाए? मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोलूं, हाँ जी, तो शराब अगर एक स्तर तक है तो कोई उपाय या कोई टोटका काम करता है, लेकिन अगर हद से ज्यादा है, खून में मिल गई है अल्कोहल, तो उसके लिए टोटका काम नहीं करेगा। फिर भगवान भरोसे नहीं, भगवान भरोसे नहीं, फिर आपको डॉक्टर भरोसे रहना चाहिए। अच्छा, तब आपको डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। और अगर वो स्टेज है कि कभी कभी लेते हैं लेकिन वो कभी कभी भी नहीं चाहिए, या बहुत कम लेवल में पी रहे हैं, वहां छुड़वानी है, तो आप ये कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन आप एक शहद की शीशी ले लीजिए और शनिवार को एक दारू की छोटी बोतल ले लीजिए, दोनों को ले जाकर आप भैरव बाबा के मंदिर में चढ़ाइए, तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि उनके अंदर परिवर्तन आ जाएंगे। अगर हस्बैंड खुद ही चाहते हैं कि नहीं मेरा मन नहीं है लेकिन बस मजबूरी है, अंदर से कुछ होता है तो मैं पी रहा हूँ, तो वो स्वयं भी ये कार्य करेंगे तो डेफिनेटली उनके मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। चलिए, तो जो पत्नियां शराब से परेशान है अपने पति की, उनके लिए तो ये अच्छा सोल्यूशन है, छूट सकती है शराब, आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ। होली दिवाली के लिए अक्सर बचपन से हम सुनते आए हैं, मम्मी कहती हैं शाम को घर में रहो,
गलत काम होते हैं, ये टोने टोटके वाकई होते हैं क्या एक्चुअल में होली दिवाली 100%। ऐसे दिनों पर? केवल होली दिवाली नहीं होते, टोने टोटके कभी भी होते हैं। अच्छा, तो और कैसे कभी भी असर करते हैं। तो कैसे हमें पता लगे कि हो गया है, या कैसे बचना है, क्या उसकी काट हो सकती है? देखिए, जब मम्मियाँ ये कहती हैं कि टोने टोटके काम करते हैं, तो मम्मियाँ और भी बहुत सारी सीख देती हैं जिनको हम कानों में लाते ही नहीं है। बाल बांध के जाना है, चौराहों से नहीं गुजरना है, शाम को नींबू पे परफ्यूम पैर नहीं लगाना है। तो आप मम्मियाँ बता बहुत दीजिए। सारी सीखें देती हैं। पर चलिए, ये भी अब आप कहेंगे कि कौन मानता है, अब हाँ। हम मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं और हम बड़े शहरों में रह रहे हैं, अब कौन मानता है इन बातों को। लेकिन मम्मियाँ और भी तो बहुत चीजें कहती हैं। मम्मी कहती हैं सुबह टाइम पर उठ जाओ बेटा, नहा लो बेटा, सूर्य को जल चढ़ा दो बेटा, भगवान के मंदिर एक बार हुआ बेटा, अपने हाथ से किसी का दान पुण्य कर दो बेटा। तो ये एक ऐसे छोटे छोटे से कर्म है, अगर हम ये करते हैं तो करीब ही ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उतना इफेक्ट नहीं डाल पाती। मतलब तंत्र मंत्र की काट इन बेसिक चीजों से हो सकती है? तंत्र मंत्र आपको जब तक प्रभावित नहीं करेगा, तब तक आपके ऊपर उसका असर नहीं आएगा। जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द एक आपका ऑरा चक्र बन रहा होता है। वो ऑरा चक्र जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही आप इन चीजों से दूर रहेंगे। और पता लगाना हो कि किसी ने कुछ करवाया तो नहीं है, उसका कुछ तरीका है? पता करना हो कि किसी ने कुछ करवाया तो नहीं है, तो देखिए इसके लिए 3 तरीके होते हैं। पहली चीज ये होती है कि कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अचानक से आपकी भूख का बढ़ जाना या आपकी भूख का घट जाना। अचानक से आपके दिन की जो दिनचर्या है वो किसी तरीके से खराब हो जाना, जैसे दिन भर सोते रहना, बिस्तर में पड़े रहना, गंदे कपड़े पहने रहना, नहाना नहीं, बाल नहीं कटवाना, अपने आप को बहुत ज्यादा डर्टी माहौल में रखना, गंदगी में रहना पसंद आना, ये सारी चीजें आपकी दिनचर्या में। और रात की चर्या में कैसे, रात को नहाना, है ना, रात को जागना, रात को बैठकर खाना, आपका अचानक से इंटरेस्ट बढ़ रहा है नेगेटिव चीजों को देखने में, आप उनके प्रति ज्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं, रात को आप बाहर घूमने की ज्यादा आपके मन में आती है कि आधी रात को आप घूमने निकल जाए हम लोग। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये जब एक्टिविटीज आपकी चेंज होने लगती है, कुछ तो लोग होते हैं जिनकी शुरू से यही आदत है, तो भाई वो तो इस चीज को अप्लाई ना करें, आप तो हुए इसी तरीके से है तो छोड़ दो। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते थे और अचानक से करने लगे, उनके लिए दिक्कत है। जैसे कई लोगों का होता है कि वो मीठा नॉर्मल खाते हैं, कभी कभी खा लिया ठीक है, लेकिन यकायक एकदम से बहुत मीठा खाने की तलब उठना, तो गड़बड़ है। ये तो बड़ी डराने वाली बातें हैं। अच्छा, ये सतर्क करने वाली बातें हैं। हाँ, सही कह रही हैं। तो ये जो टोना टोटका होता है, इसमें बस ये कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है। फिर करें क्या इसको दूर करने के लिए? जिस तरह की प्रॉब्लम है, उस तरह का सॉल्यूशन। जब आपको लगता है कि ये स्तर इस तरह का है, तो आप उसी तरह के डॉक्टर के पास जाइए और उसका इलाज कराइए। यानी तांत्रिक के पास, पंडितों के पास? जरूरी नहीं है कि तांत्रिक और पंडित, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, कई लोग तो केवल हमारी रील्स देख देख कर या हमारे उपाय बता बता कर भी इन चीजों से बाहर निकल आए हैं। अच्छा, तो ये चीजें भी होती हैं। और एक चीज जो आपने कहा, डर, तो हम लोग बड़े बदनाम होते हैं इस चीज के लिए कि हम डर बहुत फैलाते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि हम डर फैलाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब कोरोना जैसी बीमारी आई, क्या कभी किसी ने सोचा कि केवल वो 1.5 साल या 1 साल जो कोरोना रहा, वो 1 साल ही क्यों रहा? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। पता नहीं। उसके बाद में क्या लोगों को कोरोना के केसेस नहीं आए? तो वो फैला क्यों नहीं? डर से फैला। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपको आंसर भी दे दूंगी फिर इसका। प्लीज आप आंसर कीजिए। देखिए, क्या होता है कि जब हम कोई ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, लोग नहीं जानते, अनभिज्ञ हैं, तो उन चीजों से लोग जल्दी से भय खा जाते हैं। जैसे अगर आप अभी किसी बच्चे को बोलेंगी कि देखो तुम है ना ये खाना खा लो वरना मैं भूत को बुला दूंगी, बच्चा डर जाएगा क्योंकि उसको भूत के बारे में नहीं पता। लेकिन अगर आप हम जैसे इंसान को डरा कर ये कहेंगे कि यहीं बैठे रहिए नहीं तो भूत को बुला दूंगी, तो मैं कहूंगी बुला, मैं भी देखूं कौन सा भूत मेरे सामने आके खड़ा हो रहा है। है ना? अंतर है।
मेरे अंदर से वो डर खत्म हो चुका। हाँ। तो मुझे उस चीज से डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे उस चीज की सतर्कता का पता है कि मुझे कैसे उस चीज को देखना है, आभास करना है कि वो चीज सामने आ गई है, कैसे मुझे उससे फाइट करना है और कैसे मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है और यहाँ बैठे सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो आई नो एवरीथिंग। तो मेरे अंदर वो डर नहीं है। हाँ। मेरे अंदर उस चीज को लेकर अलर्ट जाग जाता है ना, एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब तुझे अलर्ट हो जाना है। अब ये साड़ी जो ऐसे पहनकर बैठे हो इसको कमर में कस लो। हाँ। क्योंकि अब आपको उससे 1 to 1 होना है। हाँ। राइट। इसी तरीके से जब कोरोना आया, कोरोना बहुत फैला। हाँ। ठीक है, जहां देखो वहां फैल रहा था, जहां देखो वहां फैल रहा था। लोगों को उसके बारे में चीजें पता नहीं थी तो और डर रहे थे सब, और ज्यादा डर के कारण वो चीजें फैलती जा रही थी। लेकिन जब उसका अवेयरनेस हुआ, जब उसकी वैक्सीन्स आई, उनकी वैक्सीन्स लगी तो लोग प्रोटेक्ट हो गए। हाँ। वही चीज आज भी निकल रहे हैं केसेस, कभी 5, कभी 10, कभी 20, कभी 40 निकल जाते हैं केसेस, लेकिन वो कंट्रोलेबल है। लेकिन जो मौतें हुई फिर वो क्या डर की वजह से हुई? वो तो फैला ना, डर की वजह से जो चीजें फैली वो फैल गई। उसी तरीके से हम जब आपको कोई चीज बताते हैं या कोई चीज के बारे में जब आपको हम लोग जानकारी देते हैं तो उसे डर की तरह मत लीजिए, उसे ज्ञान की तरीके से लीजिए, सतर्क रहने के लिए। जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि वो चीज आपके साथ ही होगी, इनके साथ ही होगी या इनके साथ ही होगी, लेकिन ये भी तो गारंटी नहीं है कि वो आपके कोई दूर के किसी कजन के साथ नहीं होगी। पर अगर आपको उस बारे में नॉलेज है तो आप तुरंत उस चीज को कहीं ना कहीं वहीं क्योर कर लेंगे। ठीक है। शिक्षा का यही तो अंतर है ना। क्यों कहते हैं लोगों को कि शिक्षित करिए, क्यों कहते हैं कि लोगों को पढ़ाना चालू करिए, क्यों कहते हैं कि आप ज्ञान जो है वो अर्जित करिए। तो ज्ञान तो फिर हर चीज का लेना चाहिए। अगर आप साइंस का ज्ञान ले रहे हैं तो फिर आप एस्ट्रो साइंस का ज्ञान क्यों नहीं लेंगे? जब आप मेडिकल का ज्ञान ले रहे हैं, जब आप किसी की बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उस बीमारियों से होने वाली अच्छी और बुरी चीजों का ज्ञान क्यों नहीं लेंगे? क्या आपको पता नहीं है कि कौन सी बीमारियां छूत की होती हैं, जिनके आप भी कहीं ना कहीं प्रभाव में आ सकते हैं? आपको उनसे दूर रहने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर ने पहली बार तो बताया होगा। तभी आप अलर्ट हुए। तो किसी व्यक्ति को ये बताने से कि अगर आपकी दैनिक दिनचर्या बदल रही है, इसका मतलब आपके ऊपर कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो इसमें डर क्यों है? ये तो सतर्कता है। एकदम सही बात है। आपने अभी भूत का जिक्र किया जी, भूत होता है क्या? बिल्कुल होता ये है। बड़ा वाद विवाद होता है, कोई कहता है भूत होता ही नहीं है, कोई कहता है नहीं भूत होता है। जो कहते हैं भूत नहीं होते उनको आप कहिए कि वो मेरे यहाँ सहृदय स्वागत है उन लोगों का। और अगर उनमें जिगर है, उनमें इस बात का अपने अंदर मेरे को एक लेटर वो लिख के स्टैम्प पेपर पे दे दे कि अपनी हर चीज के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अगर वो इस तरह की चीजों के लिए मेरे साथ तैयार हैं तो मैं उन्हें भूत दिखा देती। आपका आमना सामना हुआ है? मेरे को तो दिखते नहीं है एक्चुअली, मुझे नहीं दिखते हैं, मुझे सिर्फ आभास होता है, मुझे सुनाई देते हैं, मुझे पता लगता है कि हाँ चीजें हैं, महसूस होती हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरी बिटिया दोनों को दिखते हैं। ओह, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं इसलिए? ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मुलाकात करी है जो मेरी फील्ड में नहीं है, फिर भी उन्हें दिखते हैं। अच्छा। उनका कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें दिखते हैं। या फिर इस ज्ञान की वजह से एक कवच आपके आसपास है कि आपको नहीं दिखते? नहीं, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हैं। अच्छा। मेरे गण कुछ ऐसे हैं कि मुझे वो नहीं दिखते, मुझे कभी भी नहीं दिखते। मुझे एहसास होता है कि हाँ नेगेटिव एनर्जी यहाँ चीजें हैं। जैसे मेरा टेम्परेचर बहुत बदल जाता है, मैं नॉर्मली आपको बोलूं तो मेरे को बहुत गर्मी महसूस होती है। मैं हमेशा ना मेरे को ऐसा लगता है कि एसी हमेशा चलता रहना चाहिए। सर्दी भी होती है तो आप मुझे सिर्फ एक सिंपल सी पतली सी शॉल में देखेंगे, आप मुझे कभी कुछ बहुत वुलन पहना हुआ नहीं देखेंगे। मैं मोजे भी बहुत कम पहनती हूँ, रेयर कभी पहने तो पहने। तो सर्दी में भी जैसे सब बहुत मोटी मोटी रजाई या कंबल ओढ़ते हैं, मैं एकदम पतली सी रजाई लेती हूँ जो मेरी पूरे 12 महीने वही रजाई चलती है। अच्छा। चाहे मैं एसी में सो रही हूँ तब भी और चाहे बड़ी सर्दी हो रही है तब भी। तो ये कुंडली और ग्रह नक्षत्र की वजह से?
शायद मुझे ऐसा लगता है, मुझे या नहीं दिखते। मंगल आपका स्ट्रांग होगा शायद। मंगल तो खैर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मुझे कभी भी नहीं दिखे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुझे आभास बहुत हुआ। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ठंड नहीं लगती, हाँ। लेकिन कुछ अचानक से ऐसा होता है कि उस समय मुझे बहुत बुरी ठंड लगना चालू हो जाता है और मेरी बॉडी एकदम से शिविर करना स्टार्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि अब ये ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह की कंडीशन अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से चेंज हो जाता है। यहाँ स्टूडियो में कैसी एनर्जी आपको महसूस हो रही है? स्टूडियो में आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है। लेकिन इसको हम इनहैंस और कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? अब वो आप यहाँ पे रेगुलर चीजें करें, जैसे नमक के पोछे आप यहाँ लगवाएं, यहाँ थोड़ा सा आप लोबान और गूगल वगैरह जो है जलवाएं, थोड़ा सा इस जगह को और मंत्राज या चैट चलाकर छोड़ दें, चैंट चलाकर छोड़ दें। आप यहाँ कोई अच्छे भजन या अच्छी स्तुतियां यहाँ पर बैठकर अगर सुने तो मुझे लगता है यहाँ का और ऑरा जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। आपके यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन इस एटमॉस्फेयर में अगर कोई बहुत लंबे समय तक बैठेगा तो उसको भारीपन महसूस होगा। बेसमेंट की वजह से? नहीं, बेसमेंट्स भी बहुत हल्के होते हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपका अगर मैं बात करूं तो अभी जहां पर मैं साड़ी चेंज करने गई थी, वो जगह आपकी बहुत शांति वाली है। मतलब वो ऐसी जगह है जहां अगर आप मुझे कहें तो मैं घंटों बैठ के मेडिटेशन कर सकती हूँ। तो ये है, तो वो भी बेसमेंट जगह जगह की बात है। यस। ओके। अभी जब हम शूट के लिए आ रहे थे तो न्यूज रूम में कुछ कुलीग्स थे। इनफैक्ट मेरी एक कुलीग बोली कि ये जरूर मैम से पूछना, जो हम फिल्मों में और टीवी सीरियल में देखते हैं वो जो गुड़िया होती है उसमें जो सुई चुभाते हैं, वो सच में होता है क्या? कि यहाँ सुई चुभाते हैं, वहाँ इंसान पर असर होता है? अभी जब ऊपर भी मैं जिनके साथ थी उन्होंने भी मुझसे ये सवाल पूछा था। हाँ, होता है। अच्छा, तो ये कैसे होता है? मतलब एक इंसान की जान उस गुड़िया में होती है? हाँ। कैसे? बेसिकली जैसे कि अगर मैं सेम आंसर ही देती हूँ क्योंकि वहां भी वही दिया था। बेसिकली जैसे कि अगर मुझे आपका ये पता करना हो कि आपका डीएनए क्या है, तो मैं क्या करूंगी, आपके नाखून, आपके बाल, आपकी स्किन, इस तरह की चीजें लूंगी और उससे आपका डीएनए टेस्ट करूंगी। तो जब आपकी कोई चीज, जैसे आपके बाल, आपके नाखून या आपकी खाल, स्किन, इस तरह की चीज जब उस गुड़िया के साथ या उस जो हम बोले तो गुड्डे के साथ, पुतले के साथ जब मिलाई जाती है तो वो एक तरीके से वो आपका ही डीएनए बन जाता है, आपका क्लोन बन जाता है। साइंस तो पता नहीं कब इसको बनाएगा और कब करेगा। आप सोचिए, हमारे तंत्र शास्त्र ने कब इस चीज का उत्पादन कर दिया और कब इस चीज को बनाकर लोगों के ऊपर प्रयोग भी कर डाला, है ना? तो एडवांस टेक्निक। लेकिन वो नेगेटिव वे में वो इसलिए क्योंकि लोगों ने अपनी कहीं ना कहीं प्राप्त करी हुई साधना, अपनी प्राप्त करी हुई शक्तियों को पैसों के लिए या किसी अपनी जरूरत के लालच के लिए लोगों को बेच दिया। बेसिकली ये चीजें इसलिए नहीं थी कि इससे किसी का नुकसान हो। ये चीजें बनाई गई थी किसी व्यक्ति विशेष को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो ये चीज जो बनाई गई थी तंत्र शास्त्र के अंदर, ब्लैक मैजिक में नहीं, मैं तंत्र शास्त्र की बात कर रही हूँ। तंत्र शास्त्र में ये जब चीजें बनाई गई थी तो ये इसलिए बनाया गया था कि जो पीड़ित व्यक्ति होता था, जिसके अंदर कोई इस तरह की एंटिटी होती थी, जैसे जिन टाइप की, जिनके अंदर कोई ऐसी चीज होती थी, उन्हें टच कर पाना या उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी रिचुअल कर पाना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। नहीं कर सकते। उन्हें हाथ में कुछ पहना नहीं सकते थे, उन्हें गले में आप कुछ नहीं पहना सकते, उनके पैरों में आप कोई चीज बांध नहीं सकते, आप उनको किसी तरह का कोई रक्षा कवच नहीं आप उनके इर्द गिर्द लपेट सकते। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता था, उस व्यक्ति का एक प्रतिबिंब यानी कि एक डमी तैयार की जाती थी और उसे एक यंत्र के अंदर रखा जाता था। फिर उस यंत्र में उस डमी को, उस पुतले को पूजा जाता था। उस पुतले के ऊपर वो सारी चीजें करके उसके ऊपर एक सुरक्षा घेरा रखा जाता था ताकि उसके साथ जो भी होगा उसके शरीर में वो एनर्जी जाएगी और वहां से वो चीज उसको छोड़कर चली जाएगी। तो ये चालू तो हुआ था किसी अच्छे कार्य के लिए, लेकिन फिर ब्लैक मैजिक में या काले जादू ने इस चीज को गलत चीजों के लिए उपयोग करना चालू कर दिया। अब ये तो हर जगह है
आप साइंस का उपयोग भी करते हैं और दुरुपयोग भी करते हैं, आप पॉलिटिक्स का उपयोग भी कर रहे हैं और दुरुपयोग भी कर रहे हैं, आप फिल्मों का प्रयोग भी कर रहे हैं और दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो ये तो हर इंडस्ट्री की कहानी है। आप कहीं भी चले जाइए तो देखिए, जहां लोगों को ये लगता है ना हमारा लालच सद रहा है, हमारी चीजें पूरी हो रही हैं, हमारा नाम हो रहा है, लोग हमें पूज रहे हैं, जहां ये मैं आ जाती है ना वहां जन कल्याण खत्म हो जाता है। और जहां जन कल्याण खत्म हो जाता है वहां अच्छी चीजों को बुरा होने में ज्यादा समय नहीं लगता। आपने अभी जिन्न का जिक्र किया, अब मैं पूछूंगी जिन्न होते हैं, और जिन्न अगर होते हैं तो क्या वो भूत प्रेत से अलग होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। कैसे होते हैं? भूत प्रेत आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम एक कैटेगरी लेते हैं कि एक नर्सरी क्लास के टीचर होते हैं, फिर एक 5th तक के होते हैं, एक 10th तक, एक 12th तक, फिर एक कॉलेज के होते हैं, एक यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम भूत प्रेत की बात करें तो वो नर्सरी के बच्चे हैं। ओह। और अगर हम जिन की बात करें तो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओह माय गॉड। यानी वो ज्यादा शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग, उनमें पावर्स बहुत ज्यादा होती है, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वो कंट्रोल होते भी नहीं है, उन्हें आप समाप्त भी नहीं कर सकते। मतलब अगर कहते हैं कि इस पर जिन्न आ गया, बनते हैं, बनाए जाते हैं, बनते हैं। मतलब आपकी जो भी अतृप्त आत्माएं होती हैं, उनको फिर जब एक अपने एक जननी मिलती है जाने के लिए, वहां पर इनकी अपना एक लोक है पूरा। इनके लोक के अंदर जब वो जिस तरह के आत्मा के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, उसके बाद जितनी आपके अंदर समझ है, आपकी आत्मा के अंदर जितना बल है, उसके हिसाब से फिर आपको कैटेगरी मिल जाती है, उसमें जिन्न आते हैं। एक बहुत ही अटपटा सवाल है मेरे मन में है, क्योंकि कुछ फिल्में भी इस पर बनी हैं जिसमें फीमेल्स होती हैं, यानी हीरोइन होती हैं, और उस फिल्म का जो भूत होता है वो फीमेल के साथ सेक्स करता है। ऐसा एक्चुअल में हो सकता है क्या? 100%। अनगिनत केसेस है मेरे पास, अनगिनत केसेस। बट कैसे? उनको फील होता है और सामने कुछ नहीं होता। और ये डिसाइड कैसे करते हैं भूत कि मुझे ये महिला चाहिए? जो कमजोर होती है, जिसका ऑरा कमजोर होता है, जिसका शरीर कमजोर होता है, जिसके अंदर ताकत नहीं होती कि वो इन चीजों का सामना कर सके। मतलब वो विल पावर के तौर पर आप कह रही हैं विल पावर भी नहीं होती, और ग्रह नक्षत्र भी कमजोर होते हैं, पर्सनालिटी वाइज गण भी कमजोर होते हैं। और जो मैंने कहा ना, जो ये कहते हैं कुछ नहीं होता है, ये सब क्या फालतू की ये बातें करती रहती है, ये आंटी आती हैं तो कुछ भी बोलती रहती हैं। एक्चुअल में मैंने ये बातें सुनी है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे कि कोई कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और बाकी 4 लोग कह रहे हैं कि कुछ भी कहानी बना रही है। मैं आपको एक नहीं हजारों केसेस दे सकती। और इनसे छुटकारा कैसे मिले? और मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि एक ही घर में वही चीज मदर भी फील कर रही है, बच्ची भी फील कर रही है, उसकी बहन भी फील कर रही है, और अगर कोई बाहर से कोई मौसी या कोई बुआ आ गई है वो भी फील कर रहे हैं। मतलब घर में वो कुछ ऐसी एनर्जी है, तो ये तो बहुत गलत है। मतलब इसे आप देख नहीं पा रहे लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है, आपके साथ ये हो रहा है। पहली बात तो वही अंधविश्वास। लोग ये कहते हैं हम अंधविश्वास फैला रहे हैं, मैं कह रही हूँ वो लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं जो इसको अंधविश्वास कह रहे हैं। पहली चीज तो आप एक चीज को ये समझिए, हमारे यहाँ इस तरह की बातें कोई फीमेल कर ही नहीं सकती। उसे गलत ठहरा देंगे। एग्जैक्टली, उसे गलत ठहरा देंगे। मेरे पास एक बच्ची है जिसका हम लोग अभी इलाज कर रहे हैं। सेम प्रॉब्लम थी उसको, हॉस्टल में रहती थी, वहां उसको ये चीजें होना स्टार्ट हुआ था। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये बात बोली, बेस्ट फ्रेंड ने उसको क्या बोला कि तेरे अंदर ना हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और यू नीड सम पार्टनर, तेरे अंदर ना सेक्सुअल डिजायर्स जाग रही हैं, यू नीड सम पार्टनर, इसलिए तुझे ये सपने में यही सब चीजें दिख रही हैं। अच्छा, सपने में दिखता है ऐसा कुछ हो रहा है? उसको ऐसा लगता था कि मुझे सपने में दिख रहा है, लेकिन उसके साथ रियलिटी में होता था। ठीक है, फ्रेंड की बात मान ली उसने। फ्रेंड की बात सुन के उसने उसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके कि नहीं सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और उसने एक पार्टनर अपना चुन लिया, बॉयफ्रेंड बन गया। अब बॉयफ्रेंड को भी उसने सेम यही बात बोली कि यार मेरे को ऐसा फील होता है, मुझे रात को ऐसा लगता है, वैसा लगता है। बॉयफ्रेंड ने भी उसको सेम ज्ञान दे दिया।
कि तेरे माइंड में वही चल रहा होगा, तूने इस तरह की मूवीज देखी होंगी, तू इस तरह के सीन्स देख रही होगी, इसलिए तेरा इंटरेस्ट जाग रहा होगा। चलो लेट्स वी डू इट, तो तेरे अंदर से ये चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसको लगा एक ने बोला, अब दूसरा भी यही बोल रहा है, तो हो सकता है शायद यही प्रॉब्लम होगी। दोनों इंटरेक्ट हो गए। 3 महीने बाद लड़का रोड एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है। ठीक है, वो डिप्रेस्ड हो गई, अपनी फैमिली के पास वापस आ गई। अब जो चीज उसके साथ कभी कभी हो रही थी, वो चीज उसके साथ रेगुलर होने लगी, ट्वाइस होने लगी, ट्राइस होने लगी। अब वो परेशान। अब उसने वो बात अपनी किसी कजन से शेयर की कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। वो कजन उसको अपनी किसी फ्रेंड के यहां ले गई। उस फ्रेंड को उसने जाकर वो सारी बात बताई, तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, फालतू की बातें हैं, तुझे यूं ही लगा। उसने कहा नहीं, तू देख मेरी थाइस पर निशान हो रहे हैं, नील पड़ती है, मुझे पेन होता है, आई फील इट कि कोई मेरा रेप कर रहा है, तुम लोग मानते ही नहीं मेरी बात को। उसकी जो जिस फ्रेंड के यहां लेकर गई थी कजन, उसकी मदर मुझे बहुत फॉलो करती हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक नंबर दे रही हूं, आप इनसे एक बार बात करो और ये आपकी बात को समझेंगी। वो मेरे पास आई, बात करी, नॉर्मल उसने मुझसे अपनी कुंडली मुंडली की मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैंने कहा नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम हो रही है। बोली मैम हो रही है। 1.5 घंटा वो लड़की सिर्फ रोती रही, कुछ नहीं बोली। जबकि मेरा 20 मिनट का सेशन होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, वो 1.5 घंटा रोती रही। जब वो चुप हुई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे क्या दिक्कत हुई। बोली आप मेरी मजाक उड़ाओगी, क्योंकि मैं पहले भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि 2026 में जी रही हो, क्या फालतू की बातें करती हो। मैंने बहुत बार AI चैट्स पे जानने की कोशिश की, तो वो ग्रह नक्षत्रों का पूरा वो निकल आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ पा रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने उसको कुछ चीजें बोली करने के लिए। मैंने कहा अब मुझे बताना कि तुझे कैसा फील हो रहा है। उसने करा, 2 दिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। 3rd डे जैसे ही वो चीज हटी, उसके साथ वापस वही प्रॉब्लम हुई। तब समझ में आया कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इसको क्या चीज क्यों पकड़ के बैठी है। और आपको मैं बड़ा आश्चर्य होगा सुन के, वो जो लड़का रोड एक्सीडेंट में मारा गया था, वो मरा नहीं था, उससे मारा गया था उसी एंटिटी के द्वारा। उसकी लाइफ में जो भी आता, जो उसके साथ फिजिकल होता, वो मर जाता। लोगों को लगता है कहानियां फिल्मों में होता है, सीरियल्स में होता है, नहीं, हकीकत में होता है। और जिसके साथ होता है ना, कभी उसको 1 मिनट भी आप सुन के देखना, आपको पता लगेगा कि आपकी रूह ऐसे कांप जाएगी कि मैं तो सुन नहीं पा रही हूं, ये सह रही है। रोंगटे खड़े हो गए ये सब सुनकर। और मेरे पास एक नहीं, लिटरली मेरे पास ऐसे हजारों केसेस हैं। अच्छा, अगर जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं और अगर किसी के साथ ये हो रहा हो, क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे पहचान ले कि ये कुछ गलत है, और क्या कोई उपाय ऐसा है जो आप बता सबसे सकते पहली हैं? चीज तो यही होती है कि फिजिकल एक्टिविटीज होने लगती है, शरीर पे अलग अलग निशान, जब वो और अग्रेसिव होता चला जाता है, जब उसे लगता है कि आप उसकी कैद से छूट रही हो या आप उससे दूर हो रही हो, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, आपका जिस्म। वो दिन में आपकी बॉडी में नहीं आएगा, वो रात को आपकी बॉडी में नहीं आएगा, वो आपके माध्यम से खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, उसकी सिर्फ एक ही डिजायर होती है, सेक्सुअल डिजायर, जो वो आपसे पूरी करेगा। और ये गलत आत्माएं होती हैं जिन्हें आपसे सेक्स चाहिए। ओके, फिर रात में ऐसा महसूस होगा? रात में ऐसा महसूस होगा, और जब उसको लगेगा कि ये मेरे जकड़न से छूट रही है, तो वो आपकी बॉडी को टॉर्चर भी करना स्टार्ट करेगा। तो आपको अलग अलग जगह वो मार्क्स दिखेंगे। और बीइंग अ फीमेल,
आप बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि इस तरह की चीजें हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस और क्या क्या तकलीफें पैदा करती है। और क्या करें इससे बचने के लिए? अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाइए। ये ऐसे ये उपाय करके या टोटका करके ये चीजें नहीं जाती हैं, बल्कि इस चक्कर में ये और अग्रेसिव हो जाते हैं। क्या ये घर से कहीं से आते हैं या बाहर से कुछ कहीं गलत से भी आ सकते आत्माएं? हैं बेटा, कहीं से भी आ घर सकते की क्लिनजिंग के लिए या अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा है जो हम अपना ऑरा स्ट्रांग रख सकें, जो इस तरह की चीजों से दूर रह सकें? भगवान की पूजा, भगवान के मंदिर में रेगुलर जाना, हनुमान जी की पूजा करना, भैरव बाबा की पूजा करना। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज इनिशियल लेवल पर आपको परेशान कर रही है, तुरंत हनुमान जी का या भैरव बाबा का धागा लाके आप अपने हाथ पर रक्षा कवच के रूप में पहन लीजिए। आप ऐसे टाइम में अपने घर को छोड़कर किसी सात्विक स्थान पर जाकर बस जाइए। जैसे कोई आश्रम होता है या कोई मंदिर है, बहुत सारे ऐसे मंदिर भी होते हैं जहाँ पर रहने की भी सुविधाएं होती हैं, धर्मशाला। तो वहां जाकर आप रहिए और मंदिर के रोज आप फेरे लगाइए, मंदिर में जाकर बैठिए, भगवान के शरण में जाकर बैठिए। और हनुमान बाबा की तो इतनी कृपा है, उनके तो इतने सारे मंदिर हैं जहां पर ऐसी चीजें वहीं छूट जाती हैं, तो किसी जानकार से जानकर ऐसी किसी जगह पर जाइए, मेहंदीपुर बालाजी, सहारनपुर बालाजी, और भी बहुत सारे हैं जहां पर आप जा सकते हो। बहुत स्ट्रांगली इन नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कुछ आसपास है। ये बताइए, कई बार लोग कहते हैं कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, नज़र लग गई है। नज़र होती है? बहुत भयंकर होती है, पत्थर काट नजर होती है। तो कैसे बचा जा सकता है? नज़र का क्या उपाय हो सकता है? और किसे लगती है नज़र? नजर किसी को भी लग सकती है, उसके लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं। आप इंसान की बात करें, मैं कह रही हूँ जानवर को नजर लग जाती है। अच्छा। आपके घर में कोई बहुत अच्छा पेट है, अगर उसी को 4 बार किसी ने बोल दिया अरे ये कितना अच्छा है, अरे ये कितना प्यारा है, आप देखोगे वो लेजी लेजी सा पड़ा है। क्या काट है फिर? मेरे यहाँ पर एक पैरेट है, मक्काऊ है, मिट्टी नाम है उसका। और मैं तो सही में ये देखती हूँ कि अगर कोई आ गया और उसने 4 बार मिट्टी की तारीफ कर दी कि मिट्टी कितना प्यारा है, इसके कलर्स कितने अच्छे हैं, ये कितना सुंदर है, तो मैं देखूंगी शाम को मिट्टी एकदम शांत होके, कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई हलचल नहीं कर रहा, वरना वो उसके सामने हम लोग आ जाएं तो वो इतना खेलता है हमारे साथ कि पूछिए मत। तो वो अजीब सा डल होके और ऐसा होके और वैसा होके पड़ जाता है। तो नजर तो देखिए किसी को भी लगती है। नजर आप अगर कहे कि केवल जान जिसके अंदर होती है उसी को लगती है, तो नहीं, जिसके अंदर प्राण नहीं होते नजर उसको भी लगती है। ओह, यानी कोई शोपीस को भी लग सकती है? अरे आप देखिए ना, आपकी ड्रेस अगर मैं 4 बार तारीफ कर दूं और मेरी नजर अगर आपके लिए अच्छी नहीं है, एक तो नजर लगाने वाले लोग भी कुछ अलग किस्म के होते हैं भाई, उनकी नजर बहुत गंदी होती है। अगर उनको आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, बड़ी प्यारी लग रही है साड़ी, शाम को देखो तो साड़ी आ गई एक कील के अंदर और पट। तो केवल जीवित नहीं, जिनके अंदर जीव आत्मा नहीं है उनको भी नजर लगती है। आपका मोबाइल बहुत अच्छा है, अरे मोबाइल कवर बहुत अच्छा है, शाम तक पता लगा कवर ही खत्म। गाड़ियों को नजर लगती है, उनमें कौन सी जान होती है बताइए? घड़ियों को नजर लग जाती है, ज्वेलरी को नजर लग जाती है। तो नजर का कोई वो नहीं है, नजर तो किसी पर भी टिक जाती है। मैं कह रही हूँ ना, पत्थर तक को काट दे, वो होती है नजर। और इसका उपाय क्या है? हम इसीलिए भगवान की भी नजर बार बार उतारते रहते कि आपको भी ना लग जाए नजर, उनको भी बचाना पड़ता है नजरों से। तो इसका सबसे अच्छा तरीका तो जो मम्मियां करती हैं कि वो बत्ती से नजर उतारती हैं, सबसे बेस्ट तरीका तो वही होता है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप काली राई ले लीजिए, उसको थोड़ा सा पानी में डालिए, ज्यादा नहीं, थोड़े से पानी में, और अपने सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसमें 3 बार आप फूंक मारकर उसे घर के बाहर ले जाकर फेंकाइए। अच्छा, इससे नजर उतर जाएगी? इससे नजर उतर जाएगी। अच्छा, और वो जो बत्ती वाला जो आप बोल रहे हैं, तो मम्मी कहती थी बचपन में कि ऐसे अगर आप बत्ती वो जलाते हो, ऐसे अगर बार बार टप 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 होती है तो वो नजर झड़ती है बहुत तेज। और कई बार मैंने देखा वो बत्ती बस ऐसे ही जल जाती है, वो टपकती नहीं, इसका मतलब नजर नहीं थी। ओह, और कुछ 2-4 उपाय बता दीजिए। फिर इसमें नजर का एक उसका होता है, आप चाकू ले लीजिए,
चाकू को हल्का सा आप गर्म कर लीजिए, है ना, गैस पे या लाइट से आप गर्म कर लीजिए। उसको आप अपने सर से लेके 7 बार पैर तक, आपके हाइट तक पूरे तक 7 बार घुमाइए और उस चाकू को आप बाहर ले जाकर और जमीन पर ऐसे क्रॉस बना दीजिए। अच्छा, इससे भी नजर खत्म हो जाती है। जमीन मतलब वो ऐसे पक्का फर्श भी हो सकता है? कच्चा कच्चा। अच्छा, कच्चा होना चाहिए, ओके। मिट्टी होनी चाहिए। अच्छा, तो अच्छा। नजर खत्म हो जाती है। और ये जो इविल आई पहनते हैं ये? हाँ, इससे भी नजर रुक, इससे प्रोटेक्शन होता है। क्योंकि एक रील मैंने देखी थी तो उसमें वो बोले कि इविल आई का मतलब ये नहीं है वो आपको नजर से प्रोटेक्ट करेगी, ये तो नेगेटिव एनर्जी और आकर्षित करती है। तो मैं ये डाउट में आ गई, मैंने इविल आई पहना है तो पहनना चाहिए? प्रोटेक्शन है आपका। प्रोटेक्शन है। और ये हम कहीं भी, घर के बाहर, गाड़ी के अंदर पहन सकते हैं, कुछ भी आप कर एक सकते हैं। चीज, आप अगर आपने नोट किया हो तो हम लोग अपने घर के बाहर एक नजर बट्टू नहीं लगा देते? लगाते हैं। तो क्या नजर बट्टू वो भूत प्रेत को आकर्षित करते हैं? नहीं, वो बेसिकली आपके घर का इस तरह का सराउंडिंग क्रिएट कर देते हैं कि उसके होते हुए वो नहीं आ सकते अंदर। तो सेम एज विद द इवल आई, अगर आप इवल आई पहन रहे हो हाँ। तो वो फिर वो नजर को वहीं तक रोक देंगे और वो दूर कर देंगे। जैसे आपको मैं एक बात बताती हूँ, कुछ पत्थर होते हैं, जैसे एक होता है अकीक, ब्लैक अकीक। ब्लैक अकीक अगर आप पहनते हैं और नजर लग जाए, अगर सपोज बहुत भयंकर नजर हो या तंत्र मंत्र हो, तो आप देखेंगे वो अपने आप टूट जाएगा। अच्छा, अपने आप चटक वो जाएगा, हमारी नजर अपने ऊपर ले लेगा। अच्छा, वो खत्म कर देता है उस चीज को। तो इस तरह की चीजें होती है। हनुमान जी की गदा होती है, अगर वो हम बच्चों को पहनाते हैं और वो गदा टूट जाए तो आप ये मान के चलिए कि बहुत भयंकर कुछ नजर या तंत्र था, चल गया, खत्म हो गया। नजर को लेकर, जैसे आपने अभी इससे पहले कहा कि भूत प्रेत उन लोगों की तरफ जाते हैं जिनके ग्रह नक्षत्र कमजोर हो या पर्सनालिटी कमजोर हो। नजर भी क्या ऐसे चुनिंदा लोगों को ही लगती है? नजर किसी को भी लग सकती है। अच्छा, उसमें ऐसा कुछ कहते हैं, ऐसे इसका खून हल्का है तो इसको नजर लग गई, ऐसा कुछ नहीं? मैंने तो भारी को भी देखा है नजर लगते हुए। अच्छा, नजर का कोई रंग रूप नहीं है, नजर किसी को भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है। आपको भी लग सकती है। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है और तब से मैं देख रही हूँ आपकी आंखें। मेकअप हम लोग भी करते हैं, लेकिन इसका भी मुझे जानना है हमारे व्यूअर्स के लिए। बड़ी बिंदी का क्या राज है? ये सिंदूर ऐसे आप इतना ब्रॉड लगाते हो, आंखें इतनी खूबसूरत हैं, तो वो तो थैंक्स टू मम्मी। तो ये इससे क्योंकि आंखें तो मैंने नहीं उत्पन्न करी। देखिए, पहले तो मैं आपको नजर की बात का आपको जवाब दे देती हूँ। नजर केवल दूसरे की नहीं लगती, नजर एक ऐसी चीज है जो खुद की भी लगती है। ओह, अच्छा। आप किसी चीज पर बड़े खुश हो जाइए, आप शाम तक देखेंगे यार पता नहीं कुछ अजीब सा फील हो रहा है, चीजें पता नहीं कैसे अचानक से सब बदल गई, तो इंसान को खुद की नजर भी लगती है। अच्छा, नजर अपनों की भी लगती है। नजर हमेशा नेगेटिव नहीं होती कि नेगेटिव उसमें ही लगती है। अब एक माँ अपने बच्चे को थोड़ी ना नजर नेगेटिव में लगाएगी। हाँ। वो तो 2 बार अगर ये कह देगी आज तो मेरा लाल बड़ा सुंदर लग रहा है, हाँ। तो इसके लिए ना देखिए हमारे यहाँ अब तो लोगों ने करना बंद कर दिया, क्योंकि वो तो 2026 में जी रहे हैं ना। वो ये नहीं समझते कि 2026 में नजर काम करती है। आपने टोटके बंद कर दिए, वो अलग बात है। हाँ। ठीक, जैसे हमारे यहाँ जब हम बचपन में घर से बाहर निकलते थे तो मम्मी हमेशा कहती थी कि काला टीका लगा के निकलो। तो जब हम अनमैरिड थी तो मम्मी हम हमेशा जो है तिलक लगाते थे चंदन का। हमारे यहाँ जब पूजा होती थी तो हमारे मंदिर में से हम तिलक लगाते थे चंदन का। तो मम्मी कहती थी एक छोटी सी काली बिंदी और लगा लो इसके नीचे। तो हमारे यहाँ हमेशा ना हवन होता रहता था, तो हमारे एक हवन कुंड था हमारे घर में, जिसमें हमेशा हवन होता था। तो हम उसकी राख निकाल के हम जो है लगा लिया करते थे, वो काला टीका हो जाता था। नहीं होता था या हवन को नहीं छूना होता था या कोई बात होती थी तो मम्मी कहती थी काजल की डिब्बी में से कान के पीछे लगा लो। नहीं तो मम्मी हमेशा जो है काला धागा पैर में पहना देती थी कि नजर नहीं लगेगी, हाथों में पहना देती थी, गले में बांध देती थी। कभी कोई विशेष होली दिवाली या इस तरह के त्योहार आते थे तो एक कौड़ी में मम्मी काला धागा पिरो के कमर में पहना देती थी, तो उससे नजर प्रोटेक्ट हो जाती थी। अब हम लोग वो करते ही नहीं। मतलब ये सब करना चाहिए, ये बहुत काम करता है। तो नजर जो होती है, नजर आपको किसी भी तरीके से अपनी, पराई, दूसरे की और अपने की लग सकती है।
ये नई बात है कि अपनी भी नजर लग सकती है, ये नहीं खुद पता की था। भी नजर लगती है और बहुत भयंकर लगती है। अच्छा, अब आपने मुझसे पूछा सिंदूर, बिंदी, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैं अभी आपके यहाँ पर आई थी, तब मैं बहुत नॉर्मल सा अपना वन पीस पहनकर आई थी और तैयार हो रही थी। तो आपके मेकअप रूम में जितने लोग बैठे थे सब आराम से अपना अपना काम कर रहे थे। हाँ। मैं रेडी हुई, मैंने जाके साड़ी पहनी। मैं साड़ी पहनकर आई तो आपका पूरा स्टाफ कहने लगा मैम आपके ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा धन्यवाद। मैंने कहा मैं पहले अच्छी नहीं लग रही थी। नहीं, उन्होंने बोला आप साड़ी में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। वो एक लड़की है वहां पर जो बैठती हैं ऊपर, मेरे को उनका नाम नहीं पता। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पहले नहीं लग रही थी? नहीं मैम खूबसूरत नहीं लग रही थी। मैंने कहा वाह, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि मैं साड़ी में बड़ी सुंदर लग रही हूँ, ये तो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। बोली मैम अब समझ में आ रहा है आप कौन हो। अच्छा। अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि आप कौन हो। तो देखिए ये हमारा परिवेश है और मुझे लगता है कि हम इसमें बहुत खुश और बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। मैंने कभी आज तक ना कभी किसी के परिवेश को लेकर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि खास करके फीमेल, मैंने बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी देखी हैं जो शॉर्ट्स भी पहनती हैं। हाँ। बहुत सारी ऐसी भी देखी हैं जो जीन्स भी पहनती हैं। बहुत सारी ऐसी भी देखी हैं जो स्लीवलेस ब्लाउज पहनती हैं, डीप गले के ब्लाउजेस पहनती हैं। वो उसमें अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो परिवेश उनकी व्यक्तित्व को, उनकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है। उनको लगता है ना वो खुश हैं, वो कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है मैं साड़ी में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आप मुझे साड़ी पहना लीजिए, मुझे इससे बढ़िया परिवेश कुछ भी नहीं लगता। लोग कहते हैं साड़ी पहनकर आप सो कैसे जाती हो, तो मैं कहती हूँ मुझे बढ़िया नींद आती है, मैं साड़ी पहनकर सो जाती हूँ। तो अच्छा, मुझे कोई नीड नहीं लगती कि मैं बिना साड़ी उतार के या मैं नाइट ड्रेस पहन के या ऐसा कुछ करके तब सोऊंगी तो ही नींद आएगी। नहीं, मैं साड़ी में भी उतने ही आराम से सोती हूँ जितना मैं नाइट ड्रेस में सो सकती हूँ। एक चीज, औरत के परिवेश से सामने वाले का दिमाग घूमता है, औरत का नहीं। आप जो कपड़े पहनकर बैठी हैं, मुझे आपके कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैं अपने कपड़ों से बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ। आप अपने से बड़ी कॉन्फिडेंट हैं। हम दोनों बिल्कुल अलग अलग परिवेश में हैं। हाँ। लेकिन हम अपनी अपनी जगह दोनों कॉन्फिडेंट है क्योंकि हमें मालूम है हम अपना काम कर रही हैं। हाँ। आप अपना, मैं अपना। तीसरे व्यक्ति को दिक्कत होगी आपके और मेरे परिवेश से। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ना काम पे दिमाग है, हाँ। ना अपने कॉन्फिडेंस पे दिमाग है, ना खुद पे दिमाग है। उसका दिमाग कहाँ है? हमारे कपड़ों पे। तो ये जो टिप्पणी करने वाले लोग होते हैं ना, इन्हें दूसरों के परिवेश से प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें अपनी खुद की नजर और नीयत से प्रॉब्लम है। और औरत को सिर्फ टारगेट इसलिए सॉफ्टली कर लिया जाता है कि ये क्यों पहन रही है, ये क्यों पहन रही है। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि हम क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे? ये डिसाइड या तो हमारे माँ बाप करेंगे, हमारे हस्बैंड करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे या हमारे भाई बहन करेंगे। और अगर ये सारे लोग हमारे पहनावे से खुश है ना, तो गो टू हेल। सही बात है। एक चीज। दूसरी बात बिंदी, और रही बात सिंदूर, तो देखिए मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताती हूँ। मुझे याद नहीं कि मैं कभी बिना बिंदी रही हूँ। मैं या तो ये बिंदी लगाऊंगी, ये नहीं लगाऊंगी तो मैं अपने टीके वाली बिंदी लगाऊंगी जो मंदिर में लगती है। तो मुझे याद नहीं है मैंने आज तक अपना माथा कभी सूना छोड़ा होगा। हाँ ठीक है, कभी कभी होता है कि सुबह उठी तो गिर गई, वो अलग बात है। बाकी मैं हमेशा बिंदी लगा के रखती हूँ। तो ये पार्ट है मेरी पर्सनैलिटी का कह लीजिए या मेरी दिनचर्या का कह लीजिए। मुझे 3 चीजों से हमेशा से बड़ा लगाव रहा है। एक माथे की बिंदी से, एक आंखों के काजल से और एक होठों की लाली से। मैं चाहे एक बार को आपको कान में बिना कुछ पहने मिल जाऊंगी, हाथों में बिना कुछ पहने मिल जाऊंगी, गले में बिना कुछ पहने मिल जाऊंगी, लेकिन आपको मैं बिंदी, काजल और लिपस्टिक में जरूर मिलूंगी। लिपस्टिक अब थोड़ा कम हो गई है क्योंकि अब इतना मेकअप करना पड़ता है ना कि परेशान हो गई हूँ। लेकिन फिर भी काजल और आपको बिंदी में हमेशा मिलूंगी। सिंदूर शादी के बाद जुड़ गया और इस तरह से सिंदूर लगाने का ये एक रीजन है, मैं आपको बता देती हूँ। कोई फैशन या कोई वो नहीं है। बेसिकली हम राजस्थानी हैं
और हमारे यहाँ ना रखड़ी पहनी जाती है, बोरला, हाँ, आपने देखा होगा, वो ऐसे गोल अच्छा, सा। ठीक है, हाँ तो वो जो बोरला होता है ना वो यहाँ तक आता है। हाँ तो हमारी मांग तो पूरी भरी रहती है, मतलब हाँ, छुपी रहती है, वो दिखती नहीं है। हाँ, तो मैंने वो बोरले के आगे ये ऐसे सिंदूर लगाना स्टार्ट किया था कि कम से कम सिंदूर तो दिखे। हाँ, अब वो इस तरीके से मेरी प्रैक्टिस में आ चुका है कि वो बोरला तो नहीं लगता, लेकिन सिंदूर इसी तरह लगता है। बट पहचान बन गई है आपकी, पता है। अगर कोई आपका नाम से भी ना जाने तो कह देते हैं अच्छा वो बड़ी बिंदी बड़े सिंदूर वाली एस्ट्रोलॉजर है क्या। तो ये आपकी पर्सनालिटी से जुड़ चुका है और ये आपकी पहचान बन चुकी है। अच्छा है। अच्छा है। आपकी रिंग्स भी बहुत सारी हैं, इनके बारे में कुछ बताएंगी, और खासतौर से वो जो उठी हुई रिंग है। देखिए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, मेरी सारी ज्वेलरी मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाते हैं। अच्छा, वही गिफ्ट करते हैं। ये भी उन्होंने मुझे मेरी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। अच्छा, और ये महालक्ष्मी टेम्पल का एक हम कह सकते हैं मिनिएचर है, हाँ, जो इस रिंग में बना हुआ है। इस रिंग के अंदर 9 रत्न हैं। ओह ब्यूटीफुल। और ये हमारे जयपुर का स्पेशल एक प्रोडक्ट होता है कि वहां पे पोल्की की जो है, अच्छा, हाँ, ज्वेलरी बनती है। तो ये वही जयपुर की हमारी ज्वेलरी है। बहुत खूबसूरत। तो ज्वेलरी मेरे हस्बैंड लाते हैं और चूंकि वो लाते हैं तो मैं पहन लेती हूँ। अच्छा है। आपकी कुछ रील्स वायरल होती हैं मूलांक वाली भी। पहले तो यही बता दीजिए किसी का मूलांक कैसे पता लगता है, क्या डेट ऑफ बर्थ से मूलांक हम डिसाइड जी। करते हैं? और 1 से लेकर 9 तक अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए बता दें कौन सा मूलांक वाला व्यक्ति कैसा होता है। और प्लस जो मेरे न्यूज रूम के कुलीग्स की डिमांड थी, भाई कौन से मूलांक वाला किसके साथ जोड़ी बनाए तो अच्छा रहेगा। देखिए ये फिर अपने आप में बहुत बड़ा पॉडकास्ट है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ अगर मूलांक की बात कर रहे हैं, हाँ, तो बेसिकली देखिए क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ आपका जो है उसका जो सम टोटल आता है, अच्छा। वो आपका मूलांक होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर 4 तारीख को कोई पैदा हुआ है तो वो उसका 4। मूलांक 4। अच्छा, सिर्फ 4, मतलब आप जिस डेट को पैदा हुए, जिस डेट को आप ओके, पैदा हुए। ठीक। लेकिन अगर आप 16 को पैदा हुए तो 7, तो 7, ठीक है है ना। तो तो आपका जो फर्स्ट वो है डेट, ठीक है। डेट जो है ठीक है। वो आपका मूलांक होता है। अब जैसे अगर हम इस पे बात करें कि मूलांक 1 वाले, तो 1, 10, 19, 28 ठीक। सभी 1 है, हाँ, लेकिन सबके व्यक्तित्व अलग अलग हो जाते हैं, सबके पार्टनर्स अलग अलग हो जाते हैं, सबकी लव लाइफ अलग अलग हो जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट है अगर हम इसको विस्तार में सही तरीके से समझाने चलें तो। लेकिन हम इन जनरल बात करते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 वाले बहुत जिद्दी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कमिटेड होते हैं। गुस्सा इन्हें बहुत जल्दी आता है, पर दिल के बहुत साफ होते हैं। इसलिए 1 नंबर वालों को जो पार्टनर चाहिए होता है वो बहुत स्टेबल चाहिए होता है। तो इनकी बहुत अच्छी जोड़ी जमती है नंबर 5 और नंबर 7 वालों के साथ। नंबर 2, चूंकि ये चंद्रमा का नंबर है, ये बहुत चंचल होते हैं, अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं, अस्थिर होते हैं। इनके डिसीजंस कभी ये अपने स्तर पर नहीं ले पाते। इन्हें अपनी लाइफ के अंदर किसी ना किसी के सहारे की या किसी ना किसी साथी की जरूरत हमेशा महसूस होती है। किसी ना किसी और के ऊपर ये डिपेंडेंट होकर चल पाते हैं। इनकी बहुत अच्छी जोड़ी बनती है नंबर 9 वालों के साथ। नंबर 3, चूंकि ये गुरु का नंबर है और ये अपने आप में ही गुरु होते हैं, इनके पास ज्ञान का भंडार होता है। इन्हें नए नए तरह के ज्ञान को अर्जित करने का बहुत शौक होता है। ये हमेशा बहुत डेप्थ में जाकर चीजों को सीखना चाहते हैं। ये लर्नर्स बहुत अच्छे होते हैं और इनकी राय, इनकी एडवाइस लोगों के लिए बड़ी ही कामयाब होती है। इन लोगों की जो सबसे अच्छी जोड़ी बनती है वो बनती है नंबर 5 वालों के साथ। नंबर 4, चूंकि ये राहु का नंबर है, हर काम को बहुत जल्दी करने में बिलीव करते हैं, बहुत जल्दी चीजों से उकता जाते हैं। इन्हें नए नए चेंजेस चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। ये अपनी लाइफ में कुछ भी करने से पहले किसी की भी सुनना पसंद नहीं करते। ये बहुत निडर टाइप के होते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये बहुत ज्यादा चीजों को लेकर घबराते हैं। ऊपर से दिखाते हैं कि हमें डर नहीं लगता, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा घबराते हैं। इनकी जोड़ी अगर इन्हें कोई बैलेंस कर सकता है या इन्हें कोई संभाल सकता है तो वह है नंबर 7। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये बुध का नंबर है और ये बहुत स्ट्रेंथ का नंबर है, बहुत स्टेबिलिटी का नंबर है। बुद्धि से काम लेने वाले, सोच समझकर बोलने वाले, अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस रखने वाले लोग होते हैं।
इनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहती है नंबर 1 वालों के साथ। हम बात करें अगर नंबर 6 की, तो नंबर 6 की सबसे अच्छी बात यह है कि ये शुक्र का नंबर है। इनकी लाइफ के अंदर ये लग्जरी, पैसा, इन सब चीजों के लिए बहुत सारी अपनी लाइफ में डिजायर्स रखते हैं, बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के लिए कमिटेड होते हैं, अपने लव, अफेक्शन, केयर से ये लोगों को बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं। इनकी सबसे अच्छी जोड़ी जो बनती है वो बनती है नंबर 3 वालों के साथ। नंबर 7 ये केतु का नंबर होता है और इस नंबर के लोग बहुत धार्मिक, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत डेप्थ तक सोचने वाले, बहुत गहराई से चीजों को जानकर समझकर लाइफ में चलने वाले, हर बात पर एडवाइस के साथ काम करने वाले होते हैं। इनकी सबसे अच्छी जोड़ी बनती है नंबर 1 वालों के साथ। नंबर 8 चूंकि ये शनि का नंबर है, अकेले रहने में बिलीव करते हैं, अकेले अपने काम को करने में बिलीव करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, फालतू की बातें नहीं करेंगे, ज्यादा बातें नहीं करते, काम पर बहुत फोकस करते हैं, कार्मिक होते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से डिवोटेड होते हैं और बहुत कमिटेड होते हैं, लेकिन आलसी भी बहुत ज्यादा रहते हैं। नंबर 8 वालों की जोड़ी जिसके साथ सबसे अच्छी बनती है वो होते हैं नंबर 9 वाले और नंबर 5 वाले। अब बात करते हैं नंबर 9 मंगल की। ऐसे लोग जो होते हैं जिद्दी होते हैं, बहुत जल्दी इनका टेम्परामेंट चढ़ जाता है, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को करने में बिलीव करते हैं, इनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये दूसरों के हिसाब से अपने आप को बहुत जल्दी मोल्ड कर लेते हैं, बहुत जल्दी परिवर्तन लाते हैं, बहुत जल्दी ढल जाते हैं और दूसरों के हिसाब से चीजों को करना चालू कर देते हैं। इनके बेस्ट पार्टनर होते हैं नंबर 2। हालांकि त्रिशला जी आप बहुत ही अपना प्रेशियस टाइम हमें दे चुकी हैं और हर चीज़ का उपाय और हर सब्जेक्ट पर हमने बात कर ली। अब अंत में चूंकि आप इतना ज़्यादा ज्ञान अपने आप में समेटे हुए हैं, इंसान बेहतर रहे, सुख समृद्धि उसके घर में वास करे, कोई ऐसा कॉमन उपाय है जो, क्योंकि बहुत से लोग हैं मूलांक नहीं पता, राशि नहीं पता, कोई ऐसा उपाय जिससे वेलबींग ठीक रहे, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? सबसे सिंपल सा उपाय बताती हूँ। शुक्रवार के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर 5 बांसुरी और 5 मोरपंख उन्हें भेंट कर आइए, तो लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, संतान की प्राप्ति भी। देखिए ठाकुर जी की भक्ति इंसान को सही राह दिखाती है। अच्छा, वो सारथी बहुत अच्छे हैं, वो आपको सही राह पर ले जाएंगे। तो आप जब ये उपाय करेंगे तो आपको जीवन के अंदर जहां भी लगता है कि मैं मुश्किलों में हूँ, कहीं ना कहीं से उनका हाथ आएगा और आपको सही राह पर ले जाएगा। अच्छा, मतलब सुख समृद्धि में इसमें इजाफा होगा। संतान प्राप्ति के लिए कुछ ऐसा उपाय है जो आप बताना चाहेंगे? बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में नीम की लकड़ी से बना हुआ एक झूला जरूर भेंट करके आए। अच्छा, तो संतान प्राप्ति होगी। कई बार लोगों को जो धन का है वो लॉस हो जाता है, वो कहते हैं कि धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, आर्थिक तौर पर संकट, तो अच्छा रहे, वेल ऑफ रहे, उसके लिए कोई उपाय? शनिवार के दिन सुबह प्रातः उठकर आप पीपल के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाना चालू कर दीजिए, सब ठीक होगा। धन प्राप्ति का इससे अचूक उपाय इस पूरे विश्व में नहीं है। एक सवाल और है और ये आखिरी है जी कोई बात नहीं। सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, तो अच्छी सेहत के लिए कौन सा उपाय? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ के ऊपर दूध से अभिषेक करें। उपाय बहुत छोटे छोटे और साधारण हैं और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के बहुत काम आएंगे। और आप अपने कीमती समय के साथ हमारे साथ में रहीं, बहुत तसल्ली से बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।